राधे राधे बच्चों, मैं पांडे सर यूट्यूब के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म एजुकेशन रिवीजन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम ज्योति जवाहर खंडकाव्य के बारे में आज पढ़ेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है पूछा जाता है, ऐसा कोई साल नहीं जिसमें ये पूछा ना जाए। ठीक है, तो बच्चों इसे तैयार कर लीजिए। जैसा कि आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सब ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, इस वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं। ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर लोक नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्रण कीजिए। सबसे पहले आपको ये लिखना है, अगर ज्योति जवाहर का खंडकाव्य आया कि बोला जाए, अगर ज्योति जवाहर खंडकाव्य के बारे में कुछ संक्षिप्त या परिचय मतलब कुछ लिखिए, उसमें विचार कीजिए, उनके बारे में कुछ लिखिए, तो आपको सीधे इसी पे लिखना है। ठीक, सबसे पहला आपका हेडिंग क्या रहेगा? ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर लोकनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्रण कीजिए। ठीक है, फिर ज्योति जवाहर खंडकाव्य देवी प्रसाद शुक्ला, किसके बारे में? देवी प्रसाद शुक्ला। देवी प्रसाद शुक्ला राही द्वारा लिखे थे। किसके द्वारा लिखित है? देवी प्रसाद शुक्ला द्वारा लिखित है। तो आप लोग इस नाम को मत भूलिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट नाम यही है। ज्योति जवाहर खंडकाव्य की कौन लिखा है? देवी प्रसाद शुक्ला। ठीक है बच्चों, और ज्योति जवाहर के आधार पर लोकनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्रण कीजिए। याद करिएगा, जवाहरलाल नेहरू के बारे में चित्रण करना है इसमें। ठीक, लिखा कौन है? देवी प्रसाद शुक्ला, और चित्रण किसके बारे में करना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सब जानते हैं, ये आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सब कोई जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए। और राही द्वारा लिखित है, मतलब राही एक वो है खंडकाव्य जिसके बारे में कहानी है, उसके बारे में वह उसी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उन्होंने खंडकाव्य के नायक कहे जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन चरित्र से लेकर इनके द्वारा किए गए संपूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। ज्योति जवाहर खंडकाव्य में देवी प्रसाद राही द्वारा लिखित है, ये तो आपको पता है, लेकिन उन्होंने इस काव्य के नायक कहे जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन का चरित्र से लेकर इनके द्वारा किए गए संपूर्ण कार्य, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पूरे जीवन का चरित्र लेकर और वो क्या क्या काम किए, कौन कौन सा मतलब क्या क्या, मतलब उनके सारे बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, क्या नाम है इसका? ज्योति जवाहर। तो भूलिएगा मत, ज्योति जवाहर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पूरा चरित्र चित्रण किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सर्वप्रिय लोकनायक, आपका सबसे पहला हेडिंग, मेन हेडिंग यही होगा, सर्वप्रिय लोकनायक। ये आप जानते हैं कि जो ये लोकनायक आपका एक, मान लीजिए लोकनायक होते हैं, नायक हीरो आप जानते हैं ना, लेकिन लोक का नायक होते हैं, उसे लोकनायक कहते हैं। ठीक, तो सर्वप्रिय मतलब सबका प्रिय लोकनायक थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में आइए कुछ बातें करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या बोला गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समस्त भारतीय जनता ने अगाध स्नेह दिया था। कवि ने नेहरू जी को जन जन का नायक, युग अवतारी के रूप में माना गया, यह स्वीकार किया है, क्योंकि लोकनायक वही हो सकता है जो संपूर्ण जनता के सुख दुख की अनुभूति अपने हृदय में कर सके। ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है थे, मतलब आपको समझ में आया कि ये कितना भारतीय जनता के लोग से कितना स्नेह प्रेम करते थे। और कवि ने नेहरू जी को जन जन का नायक, युग अवतारी के रूप में माना गया है। मतलब जन जन का नायक मतलब सभी लोग का हीरो, एक प्रकार से कहा जाए तो ये सभी लोगों का हीरो थे। मतलब जो जिसके मुंह से सुनो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता था। इतना समझ लीजिए, इतना प्रेम करते थे बच्चे से लेकर बड़े तक। तो ये युग अवतारी के रूप में माना गया था, मतलब इनको युग अवतारी, मतलब जैसे कहते हैं ना प्रभु श्री राम जैसे अवतार लिए थे, कृष्ण भगवान अवतार, ऐसे इनको माना गया था कि एक प्रकार के युग अवतारी हैं, हम लोग का कल्याण करने के लिए आए हैं। इतना समझ लीजिए स्नेह करते थे। तो समझ लीजिए क्या स्थिति रहा होगा उस समय। यह स्वीकार किया, ठीक, क्योंकि लोकनायक वही हो सकता है जो संपूर्ण जनता के सुख दुख की अनुभूति अपने हृदय में कर सके। ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। समझ में आया बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? बस आपको सर्वप्रिय लोकनायक में इतना ही लिखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समस्त भारतीय जनता को अगाध स्नेह दिया था, और इसी के बदले और जनता भी उनको क्या मानता था? अवतारी के रूप में, ना युग अवतारी के रूप में मानता था, और उनके कितने प्रिय थे, मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और संपूर्ण जनता उनके सुख दुख की अनुभूति अपने हृदय में कर सके, ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं दूसरा आपका टॉपिक क्या है? दूसरा, महान व्यक्तित्व। ठीक है, महान व्यक्तित्व। आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इतने बड़े नायक हो सकते हैं, मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोगों का, जनता का मतलब इतना स्नेह करते होंगे, समझ लीजिए उनका व्यक्तित्व कैसे होगा? महान ही होगा। अरे महान व्यक्तित्व वाले आदमी ही तो क्या करते हैं?
समझ में आया ना, सभी जनता पे मतलब वो करते हैं, प्यार करते हैं, समझ में आया ना, महान व्यक्तित्व थे उनके अंदर। तो आइए उन्हीं महान व्यक्तित्व को आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे क्या थे, विलक्षण। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनमें सूर्य क्या तेज, उनमें सूर्य का तेज, चंद्रमा की सुंदरता, समुद्र की गंभीरता थी, इसीलिए राष्ट्र भक्तों में उनका नाम अग्रसर है। वे भारत के विधाता के रूप में भारतीय धरती में पर अवतरित हुए। मतलब आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका व्यक्तित्व कैसे था। पंडित जवाहरलाल नेहरू विलक्षण मतलब एक कैसे इंसान थे कि विलक्षण, तो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी विलक्षण प्रतिभा के धनी मतलब कि वो साधारण नहीं थे, असाधारण प्रतिभा के धनी थे, असाधारण व्यक्ति थे। उनका मतलब वो इतने धनी थे, धनी का मतलब आप लोग जानते होंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास इतना धन हो, मतलब एक प्रकार से मन का धनी होता है, दिल का धनी होता है, प्रेम का धनी होता है, पैसों का धनी होता है, मतलब वो हर प्रकार से धनी थे, ठीक है, विलक्षण थे। और उनके अंदर एक मतलब किसी के प्रति कुछ मतलब गलत भावना तो रखते ही नहीं थे, ठीक है। तो ऐसे किस्म के इंसान थे। उनमें सूर्य का तेज, चंद्रमा की सुंदरता थी, समुद्र की गंभीरता थी, मतलब इतने गंभीर आदमी की पूछो ही मत, समुद्र की गंभीरता थी, इसीलिए राष्ट्र भक्तों में उनका नाम अग्रसर है। मतलब सभी राष्ट्र भक्त, मतलब सभी जितने राष्ट्र में लोग थे सभी के मतलब उनका नाम अग्रसर, मतलब सभी के नाम मतलब उनके पास था। मतलब जैसे किसी के मुख से सुना जाए, हाँ तो सबसे महान कौन, मतलब सबसे अच्छा कौन, तो उस समय पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मतलब इतना नाम उनका था, पूछो। वे भारत के विधाता के रूप में भारतीय धरती में पर अवतरित हुए। मतलब लोगों का मानना था कि भारत के विधाता हैं, मतलब ये हमारे पूरे भारत को बदलने के लिए आए हैं, हमारे भारत को एक नया भारत बनाने के लिए आए हैं, इतना मतलब उनको भगवान अवतरित मान लिया गया। मतलब ऐसे समझिए कि भारतीय धरती पर अवतरित हुए हैं, ऐसा मान लिया गया। अरे मतलब उस समय जो भी कल्याण के लिए सोचे, दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, तो उन्हें आप लोग क्या मानेंगे। अगर आपके ही घर पे कोई ऐसा हो जो आपके पूरा साथ दे, आपको मतलब हर चीज करने के लिए पूरा प्रोत्साहन दे, अपना ना सोचे, आपका ही सोचे, तो आप उन्हें महान समझेंगे कि नहीं समझेंगे। तो वैसे ही सब लोग उन्हें महान अवतरित समझते थे, ठीक है। तो ये महान व्यक्तित्व, और एक क्या था आपका सर्वप्रिय लोकनायक, दो हेडिंग आप लोग जानते हैं, लोकनायक थे, सर्वप्रिय मतलब सबका प्रिय लोकनायक थे, महान व्यक्तित्व था उनके अंदर। और तीसरा पॉइंट चलिए लिखते हैं, तीसरा हेडिंग क्या है, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। क्या है, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। तो ये आपका डालना पड़ेगा, मतलब उनके अंदर भारतीय सभ्यता और संस्कृति बारे में आइए जानते हैं क्या था उनका। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के चरित्र चित्रण पर भारत का प्राचीन गौरवशाली संस्कृति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। महावीर गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी जी द्वारा अपनाई गई अहिंसा का पालन उन्होंने जीवन पर्यटन किया। वे गांधी जी के सपनों का भारत बनाने में तल्लीन जुटना रहे, मतलब जुटाते रहे, समझ आया। एक प्रकार से कहा जाए क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र भारत की प्राचीन गौरवशाली संस्कृति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब उनके अंदर ऐसी दिखाई देती है कि वो अपने भारत को एक प्राचीन गौरवशाली बनाना चाहते थे। प्राचीन काली मतलब भारत अपना प्राचीनता था, भारत की प्राचीन गौरवशाली जो था उसमें वो इतना वो महान बनाना चाहते थे। उनके साथ महावीर, ठीक है, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, इनके द्वारा अहिंसा, एक गांधी मतलब गांधी जी ने अहिंसा का पालन करने का एक नियम बनाया, मतलब कि अहिंसा मत करिए, तो अहिंसा का पालन अपनाया, ठीक है। और उसके साथ उन्होंने जीवन पर्यटन किया, मतलब जीवन को पर मतलब वो कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, कि कैसे मतलब पहले के लोग रहते थे, मतलब वो चेंज कर दिए, समझ में आया। तो वे गांधी जी के सपनों का भारत बनाने में, मतलब गांधी जी का सपना यह था कि भारत एक विकसित राज्य हो जाए, विकसित देश हो जाए, सब लोग यहाँ क्या रहे, मतलब कोई ऐसा ना हो भूखा मरे, सब लोग के पास घर हो, मतलब हर चीज हो सबके पास, जितना मतलब सब लोग जैसे ना अमीर हो ना गरीब हो, सब एक बराबर हो, समझ में आया। तो इनका ये कहना था, तो वही उन्होंने भारत को ये बनाने के लिए, यही सब बनाने के लिए उन्होंने गांधी जी के साथ ये तल्लीन किया, जुटाते रहे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए तो आप इतना कहेंगे भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने चरित्र चित्रण में भारत का प्राचीन गौरवशाली संस्कृति का एक झलक स्पष्ट दिखाई देता था। उसमें महावीर गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी जी द्वारा अपनाई गई अहिंसा का पालन उन्होंने जीवन पर्यटन किया। वे गांधी जी के सपनों का भारत बनाने में तल्लीन जुटाते रहे, ठीक, ऐसा आपको लिखना है। अब आते हैं विश्व शांति के पक्ष में पोषक क्या है, क्या हमने बताया, विश्व
हेलो, हाँ, विश्व शांति क्या है, हमने कहाँ था, विश्व शांति के पक्ष पोषक। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अपने, पंडित जवाहरलाल जी जीवन भर विश्व शांति की स्थापना में लगे रहे। ठीक है, विश्व शांति की स्थापना में लगे रहे। उनके निर्धारित शास्त्रीकरण तथा पंचशील आदि की नीति शांति की स्थापना के प्रयासों के ही उदाहरण हैं जो जीवित रहे हैं। ठीक, अंत तक निरंतर प्रयास करते रहे। मतलब इन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है जीवन भर विश्व शांति की स्थापना में, मतलब जैसे आपको कहा जाए कि आप लड़ाई झगड़ा किसी का, मतलब कुछ ऐसा मत कहिए कि उसे बुरा लग जाए, हंसिए मत, मतलब शांति रहे पूरे देश में, ना लड़ाई हो ना झगड़ा हो। एक अपना देश ऐसा हो कि इसमें सब लोग मिलजुल कर रहते हो, मतलब किसी के प्रति कुछ नहीं, सब आपस में प्रेम से रहें। समझ में आया, ऐसा रहे उनका, मतलब पूरा शांति रहे। समझ में आया, इस प्रकार की शांति उन्होंने कहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जीवन भर विश्व शांति की स्थापना में लगे रहे। उनके निर्धारित शास्त्रीकरण तथा पंचशील आदि की नीति शांति की स्थापना के प्रयासों के ही उदाहरण है। मतलब उन्होंने जब तक उन्होंने क्या किया, वहाँ प्रेसिडेंट रहे, मतलब थे ना प्रधानमंत्री प्लस मिसाइल, ऐसे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो ये सब जब तक रहे, टीचर भी रहे, समझ में, तो बच्चों को खुश प्लस और बहुत सारी चीज़ ऐसे करके गए हैं कि आपको उदाहरण दे नहीं सकते। मतलब उन्होंने इतना चीज़ करके गए हैं अपने देश की शांति के लिए, पूछो मत। मतलब कभी देश के बारे में अनहित सोचा ही नहीं ना, अपने बारे में कभी उन्होंने कि हम ये अपने बारे में, मतलब हम अपने लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अपने लिए कभी उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, सिर्फ सोचा तो देश के बारे में। ठीक है, चलिए अब आपने पांचवा हेडिंग आपको डालना है नवराष्ट्र निर्माता। क्या डालना है आपको, नवराष्ट्र निर्माता। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। पांचवा हेडिंग, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के पश्चात नए राष्ट्र का निर्माण करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम अग्रसर है। किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम अग्रसर है। पहले आप नवराष्ट्र निर्माता नाम से हेडिंग डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के पश्चात, जब भारत स्वतंत्रता दिला दिए थे सब लोग, तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो राष्ट्र का निर्माण करने वाले पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू जी का नाम अग्रसर हो गया। मतलब सब लोग जान गए। ये देश उत्थान एवं विकास करने के लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजना का आयोजन किया कि हर 5 वर्ष पे एक चुनाव होगा। ऐसा, मतलब उन्होंने ऐसे बहुत सारे पंचवर्षीय योजना का आयोजन किया। वे जाति क्या था, वे जाति बंधों से, मतलब बंधनों से मुक्त बंधन भारत देश को देखना चाहते थे। मतलब कि सभी धर्म, मतलब यहाँ आगे पढ़ते हैं उसके बाद बताते हैं। सभी धर्म की एकता में विश्वास रखकर देश के निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहते थे। यहाँ बंधन का मतलब ये था कि सब लोग, चाहे जो जिस मतलब वो हों, धर्म के हों, सारे मतलब धर्म के लोग एक साथ रहें, ये बंधन होता है कि बंधन में एक बंधे हुए इंसान बन जाए, ये उनका बंधन का मतलब था। तो इनका कहना था कि सभी धर्म के लोग एकता में विश्वास रखकर देश के निरंतर प्रगति में, अगर आप धर्म की, उनको कहने का ये मतलब था कि धर्म की एकता अगर बन जाएगी, सभी धर्म की एकता अगर बन जाएगी तो हमारा जो है विश्वास रखकर देश के निरंतर प्रगति, मतलब देश पूरा प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा, देश एक बदल जाएगा अपना। समझ में आया? चलिए, तो आप लोग ये हेडिंग जो है लिखते जाइएगा। अब आते हैं, क्या है, फूल से कोमल ब्रज से कठोर। क्या है वो, फूल से कोमल और ब्रज से कठोर के बारे में, आइए इनके बारे में जानते हैं। 6 हेडिंग है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बाहर से कठोर दिखाई देते थे किंतु मन से अत्यंत कोमल स्वभाव के थे। जैसे ऊपर कठोर भीतर कोमल, सैनिक सा तन साधु सा मन। ऐसा एक उदाहरण है कि ऊपर कठोर भीतर कोमल, सैनिक सा तन साधु सा मन। इनका जो है क्या थे, ऊपर से कठोर भीतर से कोमल थे। जैसे सैनिक होते हैं, सैनिक का तन क्या होता है, कठोर होता है, लेकिन साधु का मन कैसे होता है, कोमल होता है। ऐसे ये इनका मन जो है कोमल का था, साधु था मन इनका क्या था, साधु था, लेकिन बाहर से सैनिक थे। समझ में आया? तो ऐसा था, सैनिक का जो तन होता है कठोर होता है। ठीक, आइए, तो ऐसे इनके बारे में आपको लिखना है। जितना अच्छा लिखेंगे उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देशभक्त एवं स्वाधीनता सेनानी, देशभक्त एवं स्वाधीनता सेनानी। प्रस्तुत खंड काव्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कवि
ने उत्कृष्ट देशभक्त तथा स्वाधीनता सेनानी के रूप में चित्रित किया है। अतः महाराष्ट्र इसीलिए महापुरुषों के आज़ादी के लिए क्या था, शिवाजी की तलवार से क्या था, शिवाजी की तलवार सोता था, मतलब तलवार था। ये क्या थे, वो अत्याचारी के विरुद्ध तलवार उठाना हिंसा नहीं अहिंसा है, ऐसा उनका विचार था। ठीक है, इस प्रकार कवि ने इनके चरित्र विशेषता का वर्णन किया। जैसे काव्य में क्या था, प्रस्तुत काव्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कवि थे ना, उत्कृष्ट देशभक्त तथा स्वाधीनता सेनानी के रूप में चित्रित किया है। जैसे महाराष्ट्र इसलिए महापुरुषों में क्या था, आजादी के लिए था। जब शिवाजी तलवार मतलब उनका उठाते थे तो अत्याचारी विरुद्ध तलवार मतलब उठाना हिंसा नहीं अहिंसा है। मतलब जैसे कहते नहीं है कि अत्याचारी जो होते हैं उनके लिए अगर विरुद्ध उनके तलवार उठाया जाए तो हिंसा नहीं होगा, अहिंसा होगा। ठीक है, ऐसा होता है कि मतलब तलवार अहिंसा के लिए वो है, ऐसा उनका विचार था। किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तो इनके इस प्रकार कवि ने इनके चरित्र विशेषता का वर्णन किया। समझ में आया? तो समझ में आया आप लोगों को? तो इनका कहना था अहिंसा जो है मतलब ना किया जाए देश में। ठीक, चलिए आगे। ऐसे जो है इनके कथा वस्तु अथवा सारांश के संक्षेप में लिखना है ज्योति जवाहर को। अगर ये आ गया तो आपको इसमें क्या करना है, आपको संक्षेप में लिखना है। ठीक है, संक्षेप में मतलब आपको लिखना है कि यही जो पूरी कहानी थी इसे संक्षेप में लिखना। तो आप लोग ज्योति जवाहर जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर पूछा जाए कहानी संक्षेप में लिखने के लिए तो आपको ऐसे ही क्या करना है, आपको हेडिंग मतलब डाल के लिखना है। ठीक, बढ़िया हेडिंग जो है आपका रहना चाहिए। जैसे कि आइए इसी बारे में देख लेते हैं। तो ज्योति जवाहर की कथा वस्तु अथवा सार अथवा सारांश के संक्षेप में लिखिए। जो ज्योति जवाहर की कथा है आपने देखा होगा, कथा पढ़ी होगी, तो बहुत अच्छा कथा था। तो ये कथा जो है आपको लिखना है, लेकिन किसमें, संक्षेप में। ठीक है, तो उससे सारांश पे। तो ज्योति जवाहर खंडकाव्य श्री देवी प्रसाद राय द्वारा लिखित पंडित जवाहरलाल नेहरू का सारांश या कथा वस्तु। ठीक है, सार इस प्रकार है। चलिए देखते हैं व्यक्तित्व का निर्माण। इसमें व्यक्तित्व का निर्माण सबसे पहला हेडिंग है, आपको डालना है। इस काव्य का आरंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अलौकिक व्यक्तित्व का स्वर्गीय झलक से होता है। सूर्य की ज्योति, चंद्रमा से सौंदर्य, हिमालय से स्वाभिमान, सागर से गंभीरता लेकर महापुरुष, ठीक है, के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। देश के विभिन्न भागों ने किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ नेहरू जी को दिया है। वास्तव में नेहरू जी राष्ट्र के एकता बद्ध करने वाली राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे। गुजरात की देन, दूसरा हेडिंग आपको डालना है। सर्वप्रथम गुजरात जो है क्या था, गुजरात प्रदेश ने पूज्य बापू के रूप में इस दिव्य पुरुष के मस्तक पर आशीर्वाद रूपी क्या था, आशीर्वाद रूपी चंदन लगाया। जैसे गुरु वशिष्ठ ने राम को त्याग, तपस्या, क्षमा, करुणा आदि गुणों से विभूषित किया था, उसी प्रकार गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अहिंसा, सत्य तथा प्रेम आदि सभी गुण उत्पन्न किए। इस प्रकार गुजरात के अनेक महापुरुषों के विचारों की देन पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, को प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश का प्रभाव। उत्तर प्रदेश तो राष्ट्र नायक को पाकर धन्य हो गया। तीर्थराज प्रयाग, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विजय धन्य हो गए। मथुरा, वृंदावन और अयोध्या में चर्चा की थी कि रामकृष्ण नया रूप धारण करके प्रयाग में आ गए हैं। वे सूरदास, कबीरदास आदि कवियों की भावनाओं लेकर आए हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, मथुरा, काशी आदि तीर्थ अपनी क्या था, पवित्रता तथा मेरठ की झांसी आदि सन 57 की क्रांति के भाव को लेकर आए। मतलब सभी को वो क्या मानते थे, सभी के बारे में, सभी की लड़ाई की मतलब जो बलिदान दिए थे सभी को याद दिलाते थे कि कितना बलिदान दिए हैं इन लोग को, मतलब उनको भूलने नहीं दिया पूरे दिन जब तक वो थे। समझ में आया? कश्मीर की देन। फलों तथा प्राकृतिक दृश्यों के सौंदर्य वाला कश्मीर सुख, शांति और सौंदर्य बिखरता हुआ आया। उसने भारत से अलग न होने की प्रतिज्ञा की। मतलब जब वो थे तो कश्मीर को अलग न होने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि अलग नहीं होगा। ठीक है, उस समय लड़ाई भी छिड़ रही थी। तो बंगाल की देन, आइए देखते हैं बंगाल में क्या हुआ था। बंगाल के क्या था, कृतिवास रामायण, कवि कंकड़ चंडीदास तथा दौलत काजी आदि की साधना संपूर्ण देश में प्रसिद्ध है। स्वामी विवेकानंद तथा राजा राम मोहन राय की भावनाओं, बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम क्या था, हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम आपने सुना होगा, वंदे मातरम लिखा था, आदि के रूप में बंगाल के राष्ट्र नायक के कवि व्यक्तित्व के निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मतलब उन्होंने अपने पूरे मतलब बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल के कंकड़ चंडीदास एक दौलत काजी था
जहां उन्होंने साधना संपूर्ण देश में प्रसिद्ध थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद तथा राजा राम मोहन राय की भावनाओं को बंकिम चंद्र चटर्जी और वंदे मातरम आदि रूप में बंगाल के राष्ट्रनायक व्यक्तित्व का निर्माण में अपना सर्वस्व, मतलब उनका व्यक्तित्व जो व्यक्तित्व का निर्माण था इस बंगाल में, उसको राष्ट्रनायक के रूप में रखने के लिए उन्होंने अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मतलब उन्होंने जो जो देना था उनको, जो जो दे सके सभी उन्होंने दे दिया। ठीक है, अब आते हैं 6 हेडिंग पे, पंजाब की देन। लाला लाजपत राय नाम सुना होगा आपने, भगत सिंह, सिकंदर, चंद्रगुप्त तथा चाणक्य आदि सभी महापुरुष राष्ट्रनायक को आशीर्वाद देने आए। इस प्रकार पंजाब ने भी राष्ट्रनायक के व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान दिया। ठीक है, और दिल्ली की देन, आइए दिल्ली में देखते हैं इन्होंने क्या दिया दिल्ली को। दिल्ली में उस समय चारों ओर कंगाली का राज्य था। अच्छा, इसीलिए दिल्ली अकबर के नौरत्नों के दर्पण को लेकर आई। दिल्ली ने जहांगीर को न्याय और शाहजहां का ताजमहल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भेंट भी दिया। कौन दिया था? शाहजहां ने ताजमहल जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भेंट दिया। अच्छा, तो शाहजहां पर फिर राष्ट्रनायक के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आए। स्नेह की भेद लेकर यमुना संगम पर आए। इस प्रकार सबने अपने अपने मत की निधि क्या किया? राष्ट्रनायक के निर्माण के लिए अर्पित की, जिसके पश्चात कुछ देने को न था उनके पास। ठीक है, उसने अपनी स्मृतियां दी, मतलब पुरानी यादें दी। ठीक है, पुराने भारत ने राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म को एक महान घटना माना और उसके व्यक्तित्व को निर्माण को सभी ने सक्रिय योगदान दिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये खत्म होता है। आपको ऐसी संक्षिप्त में कथा लिखना है, कथा सार, और आपको ये बताया गया था क्या, ज्योति जवाहर अगर आपको लिखा जाए किसी लोकनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू चरित्र चित्रण कीजिए, मतलब अगर सिर्फ बोला जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए तो आपको ये हेडिंग डालकर, सर्वप्रिय लोकनायक, महान व्यक्तित्व, भारत सभ्यता एवं संस्कृति, विश्व शांति के पक्ष पोषक, ठीक है, नवराष्ट्र निर्माता और फूलों से कोमल, ब्रज से कठोर, देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी, ये आपके क्या है? हाँ, हेडिंग है। ठीक है, ये अगर चरित्र चित्रण के बारे में आए तो ये आपके 6 हेडिंग है, इनके बारे में आप देख लीजिएगा। और अगर पूछा जाए कथा वस्तु अथवा सार अथवा सारांश उनकी, मतलब जो कथा है, ज्योति जवाहर जो कथा है किसके बारे में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। ये पूरा कथा जो है संक्षेप में, सारांश में लिखकर एक दीजिए। ठीक है, लिखकर बताइए। तो आपको सबसे पहले आपको इनके बारे में थोड़ा जानकारी देना है। ठीक है, ये देवी प्रसाद राही के द्वारा लिखित है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना सीधे, व्यक्तित्व का निर्माण। ठीक है, उसमें आपको बताया गया क्या लिखना है, देख लीजिए एक बार और। गुजरात की देन दूसरा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रभाव देखा, कश्मीर की देन, बंगाल की देन, ठीक है, पंजाब की देन, दिल्ली की देन, मतलब ये 3-4 जो हैं राज्य के देन थे उन्होंने दिया। दिल्ली में भुखमरी आई थी ना, शाहजहां आए थे। पंजाब में कैसे उन्होंने इस प्रकार राष्ट्रनायक के आशीर्वाद देने के, चंद्रगुप्त, सिकंदर, ये सब महापुरुषों का राष्ट्रनायक आशीर्वाद देने आए थे पंजाब में ना, व्यक्तित्व को रखे थे। उसके बाद बंगाल में इन्होंने राष्ट्रनायक व्यक्तित्व का निर्माण ही किया था। सब में मतलब ऐसे ही था कि पूरे देश को ये कुछ ना कुछ दे कर गए हैं। ठीक है, राज्य में कश्मीर में इन्होंने कुछ दिया था कि इन्होंने अलग न होने का प्रतिज्ञा भी खाया था। ठीक है, ऐसे इन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रभाव भी था, उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमने आपको दिखा दिया है। जैसा कि अगर कुछ न समझ में आए तो आप जो है, मतलब कुछ अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके लिए अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और नोट्स जो है आपके टेलीग्राम में है, आप जाइए इसे वहाँ से डाउनलोड कीजिए। ठीक है, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें जाकर ले लीजिएगा नोट्स। ठीक है, हमारे एजुकेशन द विजन में मिलेगा आपको।